हरे कृष्णा। आज हम जिस 4 श्लोकों की चर्चा करने जा रहे हैं उन्हें चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। ये 4 श्लोक भगवान कृष्ण के हृदय का सार हैं। जिस प्रकार समुद्र से मोती चुनकर निकाले जाते हैं, वैसे ही गीता के 18 अध्यायों से ये 4 रत्न निकाले गए हैं। भगवान स्वयं इन श्लोकों में अपने स्वरूप, अपनी भक्ति और अपने भक्त के प्रति अपनी कृपा को प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है। जो बुद्धिमान इस सत्य को जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक 8 से 11 तक ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भगवद गीता कहलाते हैं। इनमें केवल गीता का ही नहीं बल्कि संपूर्ण वेदों का सार समाहित है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, मैं आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक की उत्पत्ति का कारण हूँ। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं केवल हिंदुओं का भगवान हूँ, मैं मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का नहीं हूँ। भगवान ने कहा सर्वस्य, मतलब जो कुछ भी है उसका स्रोत मैं हूँ। कोई पूछे भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान वह जो हर वस्तु और हर व्यक्ति का स्रोत है। हम कहेंगे कि मैं तो अपने माता पिता से उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन ऊपर जाएंगे तो दादा दादी, फिर उनके माता पिता, और यह श्रृंखला अंत में मनु और शत्रुपा तक पहुँचेगी। मनु मानव जाति के पिता है। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न हुए। शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं और उन सबको उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को किसने उत्पन्न किया? इसका उत्तर स्वयं ब्रह्मा जी देते हैं श्रीमद् भागवत में, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां। वास्तविक नारायण आप ही हैं। आपके एक अंश से कारणोदक साई विष्णु उत्पन्न होते हैं और उनके साथ से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो एक छोटा जीव हूँ। आपके अंश से नारायण उत्पन्न हुए हैं और नारायण के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड हुए हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके स्रोत हैं। जो यह जान लेता है, भगवान कहते हैं, वह मेरी भक्ति में लगेगा। कलयुग में इस भक्ति का सरल मार्ग है भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान की कथाओं का श्रवण करना। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने शुद्ध भक्तों का वर्णन करते हैं। वे भक्त जिनका मन सदा भगवान में ही स्थित रहता है और जिनकी प्राण शक्ति केवल भगवान की सेवा में अर्पित रहती है। वे आपस में भगवान की कथाओं का आदान प्रदान करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अमृत पीते हैं और उस चर्चा में आनंद और संतोष पाते हैं। शास्त्र कहते हैं, भक्ति के 2 स्तर होते हैं। एक प्रारंभिक अवस्था में भक्त सेवा और साधना में आनंद लेता है और दूसरा परिपक्व अवस्था में वह भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करता है। यह अवस्था सर्वोच्च सिद्धि है जो केवल भगवान के धाम में मिलती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति को भक्ति लता बीज कहते हैं। जब कोई भाग्यशाली जीव शुद्ध भक्त से मिलता है तो उसके हृदय में यह बीज बोया जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण और कीर्तन इस बीज को अंकुरित करता है और बढ़ाता है। जैसे किसान पौधे को पानी देकर पोषण करता है, भक्त अपने कीर्तन और श्रवण के द्वारा भक्ति पौधे को सींचता है। धीरे धीरे यह पौधा ब्रह्मांड के आवरण को चीरकर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है और अंततः गोलोक वृंदावन में
भगवान के चरण कमलों में विश्राम पाता है। जैसे पौधे में फूल और फल आते हैं, भक्ति पौधे में प्रेम और संगति के फल आते हैं। इस अवस्था में भक्त एक क्षण भी भगवान से दूर नहीं रह पाता है, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती हैं। बोधयंतः शब्द विशेष है। इसका अर्थ है कि भक्त आपस में भगवान की चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम में धन, भोग या केवल मुक्ति की चर्चा नहीं है, बल्कि भगवान और भक्तों के शाश्वत प्रेम का वर्णन है। एक भक्त ऐसे श्रवण में वैसा ही आनंद लेता है जैसे प्रियजन मिलने पर आपस में लेते हैं। और अगले 2 श्लोक में भगवान बताएंगे वे ऐसे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान यहाँ उन उत्तम भक्तों के बारे में कहते हैं जो निरंतर प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति में लगे हैं। ऐसे भक्तों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और उन्हें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे वे सीधा भगवान तक पहुंच जाते हैं। भजनशील व्यक्ति को भगवत संबंधी ज्ञान स्वाभाविक रूप से हो जाता है। सामान्यतः हम भगवान का दर्शन अपनी इन आंखों से नहीं कर पाते हैं। यदि सच में भगवान का एक बार दर्शन हो जाए तो मंदिर से हमारा घर लौटना असंभव हो जाएगा। आप पूरी तरह भगवान के हो जाएंगे। भगवान का सौंदर्य इतना अनुपम है कि यदि हम उनकी एक झलक पा लें तो संसार के सभी आकर्षण फीके पड़ जाएंगे। अभी हमने भगवान की मूली ध्वनि नहीं सुनी है, लेकिन ये यदि एक बार सुन ले तो संसार के गीत, संगीत, फिल्मी धुन हमारे मन से सदा के लिए मिट जाएंगे। भगवान का दर्शन, भगवान का श्रवण यह केवल उन्हीं की कृपा से होता है और यह तब संभव है जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। भगवान कहते हैं, मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे भक्त को दिव्य आंखें, दिव्य कान, दिव्य मन प्राप्त होता है और उस दिव्य मन से भक्त केवल मेरा चिंतन करता है और जब वह अपना शरीर छोड़ता है तो मेरे पास आ जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है कि ऐसा भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में निवास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से अज्ञान का अंधकार दूर कर देता हूँ। ये चतुश्लोकी का अंतिम श्लोक है। पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। अगर दूसरी सीढ़ी चढ़कर पहली सीढ़ी हम हटा दें तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें श्रद्धा को हमेशा पकड़े रखना है। यही श्रद्धा है जो हमें साधु संघ की ओर खींचती है। यही श्रद्धा है जो हमें भजन क्रिया में प्रवृत्त करती है और आगे निष्ठा और प्रेम तक ले जाती है। भगवान कहते हैं, बस इतना कर लो, भजन क्रिया तक पहुंच जाओगे। भगवान कहते हैं, बस इतना कर लो, भजन क्रिया तक पहुंच जाओगे तो बाकी मेरा काम है। अगर हम भगवान की ओर 2 कदम बढ़ाते हैं तो वे 4 कदम हमारे और बढ़ाते हैं। कठिन काम भगवान अपने जिम्मे ले लेते हैं, आसान काम भक्त के जिम्मे छोड़ देते हैं। लेकिन अज्ञानता यही जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। छोटे से चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक हर कोई किसी न किसी रूप में अज्ञान में है। इसी अज्ञान के कारण हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं और इसी अज्ञान से हृदय में अंधकार छाया रहता है। भगवान कहते हैं, मैं इस अंधकार को ज्ञान के दीपक से दूर कर देता हूँ। श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरा शरीर और मन
अविद्या से ढके हुए हैं और मैं इस जगत में और नहीं रहना चाहता। गजेंद्र कहते हैं, अज्ञान समय से समाप्त नहीं होगा, बल्कि आपकी कृपा से ही मिटेगा। अगर समय से अज्ञान मिटता तो हर बुजुर्ग भक्त होता, लेकिन वास्तविकता में आयु बढ़ने के साथ भौतिक आसक्ति भी बढ़ती है। गजेंद्र कहते हैं, मेरे नित्य स्वरूप पर जो अज्ञान का आवरण है उसे आप अपनी कृपा से हटा दीजिए, क्योंकि मेरा असली स्वरूप आपके साथ आनंद में रहता है। तो भगवान कहते हैं, जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ। हमें क्या करना है? हमें भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान की कथाओं का श्रवण और श्रद्धा से साधु संग करना है। जब अज्ञान का आवरण हट जाएगा तब केवल कृष्ण प्रेम से ही रहेगा, और तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पाएंगे, चिन्मय और आनंदमय। तो ये है चतुश्लोकी गीता। ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति में अगर हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे लिए 4 कदम आगे आते हैं। तो आइए इन 4 दिव्य मोतियों को एक एक करके उठाएं और उनके भीतर छिपे अमृत को पिए, क्योंकि जब ये अमृत हमारे हृदय में उतरता है तब जीवन केवल बदलता नहीं है, जीवन कृष्णमय हो जाता है।